हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मैं अपना घर बार छोड़कर श्री राम की शरण में आया हूँ। भगवान राम शरणागत वत्सल हैं। आप जाकर उन्हें निवेदन कीजिए कि विभीषण उनसे शरण मांगने आया है। मैं अपना घर बार छोड़कर श्री राम की शरण में आया हूँ। भगवान राम शरणागत वत्सल हैं। आप जाकर उन्हें निवेदन कीजिए कि विभीषण उनसे शरण मांगने आया है। इस प्रकार रहस्यमय ढंग से आने वाले तुम लोग कौन हो? कहां से आए हो? किस विचार से आए हो? सावधान, सब सच सच बताना। मैं जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, क्योंकि असत्य भाषण मेरा स्वभाव नहीं है। यदि मेरा अनुमान ठीक है तो आप किष्किंधा नरेश वानरराज सुग्रीव लगते हैं। तुम्हारा अनुमान ठीक है। अब अपना परिचय दो। हे कपिराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं लंकापति महाराज रावण का छोटा भाई हूं। मेरा नाम विभीषण है। जब से वो देवी सीता को पंचवटी से हर कर लाए हैं, हमारे बीच मतभेद बढ़ता ही गया है। मेरे बार बार ये कहने पर कि देवी सीता को सम्मान सहित लौटा दीजिए, उन्होंने मुझे बहुत सी कठोर बातें कहकर मेरा अपमान भी किया। इसी से मैं अपना घर बार छोड़कर श्री राम की शरण में आया हूं। भगवान राम शरणागत वत्सल हैं। आप जाकर उन्हें निवेदन कीजिए कि विभीषण उनसे शरण मांगने आया है। अच्छी बात है, हम श्री राम तक आपका संदेश पहुंचा देते हैं, परंतु तब तक आप वहीं रहिए। हमारी छावनी में आने की चेष्टा मत करिए। इन पांचों का ध्यान रखो। हमारे आने तक इन्हें नीचे मत उतरने देना। जो आज्ञा महाराज। आओ मित्र, बैठ। रघुनाथ जी, अपने आप को लंका के राजा रावण का छोटा भाई बताने वाला एक असुर आया है। आपकी शरण में आना चाहता हूं, यह कहकर वह आपके पास आने की आज्ञा चाहता है, परंतु वह शत्रु का भाई है। इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए कि उसको अपने शिविर में आने की अनुमति दी जाए या नहीं। आप सबका इस बारे में क्या मत है? संभव है वो रावण का कोई गुप्तचर हो। भाई हो या गुप्तचर हो, है तो हमारा शत्रु ही। इन मायावी राक्षसों का क्या भरोसा। शरण की बात कहकर हमारे दल में घुसकर अंदर ही अंदर हमारा अनिष्ट करें, हमारा विश्वास जीतकर हम लोगों पर ही प्रहार करें। भगवान, हमें उसकी बातों में ना आकर उसे तुरंत बंदी बना लेना चाहिए। वानर राज, जिसके हृदय में कपट हो, वो इस प्रकार खुल्लम खुल्ला सामने नहीं आता। उससे उसका परिचय पूछना चाहिए। वो कौन है, क्या नाम है उसका? विभीषण नाम बताया है उसने अपना। विभीषण? क्या विभीषण नाम बताया उसने? क्यों, क्या शंका उत्पन्न हुई नाम सुनकर? शंका? शंका के तो बादल छट गए विभीषण नाम सुनकर। यदि वास्तव में वो विभीषण ही है तो। हनुमंत, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे विभीषण अपना स्वजन हितैषी हो। वो हो नहीं सकता। आखिर वो रावण का भाई है, एक राक्षस है। सो
मनमाना रूप धारण कर सकता है। राक्षसों में अंतर्धान होने की शक्ति भी होती है। वो अवसर पाकर हमारी बहुत हानि कर सकता है। राक्षस जाति का है, इसीलिए वो दुष्ट या दुर्जन हो, ये मान लेना अन्याय है। कोई भी प्राणी जाति से अच्छा या बुरा नहीं होता, वो तो अपने कर्मों से अच्छा और बुरा होता है। राक्षसों में भी राजा बलि जैसे धर्मात्मा और दानी, प्रहलाद जैसे हरिभक्त हुए हैं जामवंत जी। उसी प्रकार विभीषण भी आपका परम भक्त है प्रभु। बल्कि सीता माता ने तो मुझे यह भी बताया था कि विभीषण अपनी बेटी के हाथ चोरी छुपे कभी कभी उन्हें भोजन भी भेजता रहता है। हो सकता है उस समय उसकी पुत्री ने सहानुभूति के कारण ऐसा किया हो, परंतु आज स्थिति दूसरी है। लंका में सब जानते होंगे कि इस समय श्री राम की सेना समुद्र के उस पार पहुंच गई है। इस समय विभीषण का अपने भाई के बैरी के पास आने का न तो उचित समय है और न उचित स्थान। जो संकट में अपने सहोदर भाई को छोड़ दे, उस पर तनिक सोच समझकर विश्वास करना चाहिए भैया। लक्ष्मण और भरत जैसे भाई इस संसार में तो क्या, तीनों लोगों में दुर्लभ है। अतः उनके मापदंड से सबको मापना उचित नहीं है। वानर राज, आप सबके विचार मैं एकाग्रचित्त होकर सुन रहा था। अब आप सब मेरे विचार भी सुने, उसके पश्चात अपना निर्णय दें। संभव है विभीषण में कुछ दोष हो, उसके मन में कुछ दुराव भी हो, परंतु मेरा एक प्रण है कि जो शरण में आए उसे अभय कर दूं। मित्रता की याचना करता हुआ कोई शरणार्थी बनकर आया है, उसे ठुकराना दोष है। दोषी को आश्रय देना, भले ही वो ठगने क्यों ना आया हो, सत्पुरुषों के लिए उचित है। ठगना पाप है, ठगे जाना नहीं। आपका निर्णय उत्तम है प्रभु, और धन्य है आपके आदर्श। हम लोग उसके स्वजन नहीं, फिर भी वो आपसे शरण मांगने आया है। मुझे इसमें कोई कपट दिखाई नहीं देता। मैं आप सबके विचारार्थ एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, आप उसे ध्यान से सुने। पूर्व काल में महर्षि कण्व के पुत्र महान सत्यवादी महर्षि कंडू ने एक धर्म विषयक निर्णय दिया था। आर्तो वा यदि वा दृष्ट परेशान शरणम गता, अरे प्राणानाम परित्यज रक्षितव्यः कृतात्मना। यदि शत्रु भी शरण में आए और दया की याचना करे तो उसे भी निराश नहीं करना चाहिए। शत्रु दुखी हो या दुरात्मा, यदि वो विपक्षी की शरण में आ जाए तो निर्मल मन वाले श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता तो पाप का भागी होता है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और सुयश की प्राप्ति को मिटा देता है। यदि शरण में आया हुआ प्राणी रक्षक के सामने नष्ट हो जाए तो वो उसके सारे पुण्य को ले जाता है। मैं आज महर्षि कंडू के उस यथार्थ और उत्तम वचन का पालन करूंगा। मैं तुम्हारा हूं, यदि ऐसा कहकर कोई मेरी शरण में आया है तो उसे ग्रहण न करना महान अधर्म होगा। हे कपिश्रेष्ठ, ये तो विभीषण है। यदि स्वयं रावण भी शरणागत बनकर आए तो भी मैं अपना पन निभाऊंगा, उसे शरण दूंगा।